न्यूमेरिकल पहला वाला है, परासरण दाब पर आधारित है। देखिए, इस न्यूमेरिकल में पहले तो हम जो जानकारियां हैं उनको लिख रहे हैं, इसके बाद कुछ उसको समझाएंगे। क्योंकि इसका फार्मूला जो है वो इसका फार्मूला नहीं है, वो गैस समीकरण के द्वारा लिया गया है। तो हम ऐसा करें कि जिससे हमको फार्मूला याद करने का झंझट ना हो। जो गैस समीकरण हम पहले जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, उसी के द्वारा ये फार्मूला हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे, याद करने की झंझट खत्म। फार्मूले पीछे नहीं दौड़ते हैं, कतई नहीं। हम ऐसा पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल की फार्मूले बहुत कम हो जाते हैं, और फार्मूले पिछले कहीं से जो है किसी अन्य फार्मूले संबंधित हैं, उसको हम सामने करके और उसको याद रखना, दिमाग में रखना एकदम आसान बना देते हैं। थोड़ा ध्यान लगाओ बस आ जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ का जो है 12% विलयन, तो 12% एक विलयन हुआ, ठीक। और T बराबर 15 डिग्री सेल्सियस और P बराबर 6.9 वायुमंडल, ठीक। और यश दिया गया है, ये एक नियतांक है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल, ठीक। अब इसमें एक बात ये जान लीजिए कि एक गैस समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, जो बायल चार्ल्स के गैसीय नियमों को मिला के बनाया गया था। PB बराबर nRT। ये क्या है? दाब है। ये क्या? आयतन है। ये क्या है? जितने गैस हैं उसके मोलों की संख्या है। R क्या है? गैस नियतांक है। T क्या है? ताप है। ये गैस समीकरण, ठीक। फिर क्या हुआ? जो अवाष्पशील विलयन है, अवाष्पशील मतलब जिनका वाष्पन नहीं होता है, कुछ विलयन होते हैं अवाष्पशील, तो उनके विलयन में विलेय के अणु गैस के अणु जैसा व्यवहार करते हैं। उसी विलयन में गैस के अणुओं की तरह से विलेय के अणु घूमा करते हैं, एकदम वही व्यवहार करते हैं, ठीक। इसका मतलब समझो कि जो विलयन है वो कोई स्थान है और विलेय के अणु गैस के अणु हैं, तो विलेय के अणु गैस के अणुओं की तरह से व्यवहार करते हैं। इसलिए वही जो हाई स्कूल में गैस समीकरण पढ़े हो, PV बराबर nRT, वही समीकरण यहां भी लगाया गया है, केवल कुछ जो है नाम बदल दिए गए हैं। और नाम क्या बदले गए हैं? कुछ नहीं बदले गए हैं। P ये दाब है, ठीक। तो अब जो है परासरण दाब यहां लिया जाएगा। उसके लिए वो जब विलय के अणु चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, परासरण दाब उत्पन्न करते हैं विलयन में। परासरण दाब हो गया, एक दाब हुआ P। यश जो है ये R गैस नियतांक जैसा है, इसको R भी लिख सकते हैं। अब इतना है कि वहां मात्रक MKS पद्धति में रखा जाता था, जूल प्रति केल्विन मोल। यहां जो है मात्रक दूसरी एक तरीके से पद्धति है, MKS पद्धति में नहीं है, लीटर वायुमंडल मोल, ठीक। तो ये मात्रक का अंतर है। तो P हो गया, R हो गया, T ताप ही है, और वहां भी परम ताप में न्यूमेरिकल लगता था, यहां भी परम ताप में न्यूमेरिकल लगेगा। जो सेल्सियस वाला ताप है वो 273 केल्विन में जोड़ा जाएगा, और जो परम ताप बन जाएगा वही न्यूमेरिकल में प्रयोग किया जाएगा। B यहां होगा, B अब जितना हो जाए, जैसे इस सवाल में है 12% विलयन, इसका मतलब होता है कि 100 ml में
12 ग्राम, 100 ml में 12 ग्राम। ठीक, विलयन की प्रतिशतता यही है, प्रतिशत में कहा है। और किसी दूसरे तरीके से कह सकता है जिससे कि हमको विलयन के आयतन के बारे में जानकारी हो जाए, क्योंकि आयतन की जरूरत है, और उसमें कितना विलेय है उसके बारे में जानकारी हो जाए, जिससे मोल निकाल सकें। तो एकदम गैस समीकरण जैसा है। यहाँ किताबों में ज्यादातर लिखा मिलेगा PV बराबर NST, ऐसा। ठीक, तो बात एक हुई, R की जगह S लिख दिया गया, बाकी सब वही हो रहा है। अब राशियों को हमें पहचानना है। फिर से हम बता रहे हैं, जो P है वो परासरण दाब यहां लिया जाएगा, और मात्रक वायुमंडल रहेगा। थोड़ा सा ज्यादा वायुमंडल के पदों में ही मात्रक रखे जाते हैं, बाकी हम केस में भी रख सकता है, किसी सवाल में कोई हर्ज नहीं। B क्या है, उसका आयतन लिया जाएगा, आयतन दिया रहेगा साफ साफ तो ठीक है, नहीं तो आयतन उसी कुछ जानकारी रहेगी, आयतन निकाला जाएगा, अभी बताएंगे सवाल में। N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, जितना विलेय हो ग्राम में उसको उसके अनुभार से भाग दिया जाएगा, उसके मोल मिल जाएंगे। R क्या है, गैस नियतांक, यहां गैस नियतांक यस है। ठीक, मात्रक बदलने के कारण इसका वो आंकिक मान बदला है, नहीं तो वहां होता था 8.31 ऐसे कुछ होता था, यहां जो है कुछ बदला है पद्धति बदलने से। और T क्या है, वहां भी परम ताप में गैस समीकरण के सवाल लगते थे, गैस के सवाल केल्विन ताप पर, यहां भी केल्विन ताप पर ही लगेंगे। सेल्सियस में अगर है तो उसको केल्विन में बदल लेंगे। बाकी सब तुम्हारा ये गैस समीकरण का सवाल हो गया। ठीक, PV बराबर NRT, जो पहले पढ़ चुके हो वही हो गया। अब यहां देखो क्या क्या हमको मिला, 100 ml में 12 ग्राम, ये विलयन की सांद्रता के आधार पर हमने लगाया। T बराबर 15 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ा जाएगा परम ताप बनाने के लिए। P बराबर 6.9 वायुमंडल। एक चीज यहां समझ लो, अगर जो है हम वायुमंडल का दाब लेंगे, पदों में मात्रक रहेगा वायुमंडल, तो ये नियतांक लागू होगा। ठीक, क्योंकि इसका भी मात्रक देख रहे हैं तो वायुमंडल से मिलकर बना है, तो वायुमंडल के पदों में रहेगा। और इस नियतांक का प्रयोग करेंगे, ये अगर जो है मात्रक रहेगा तो दाब निकालेंगे, परासरण दाब, तो वायुमंडल के पदों में आएगा, अर्थात उसका मात्रक वायुमंडल रहेगा। इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखना है कि क्या आ रहा है हमारे प्रश्न में। तो अब जो है यस बराबर 0.0821 भाई, 821 है, ये फिर से लिख दे रहे हैं 0.0821। ठीक, तो अब सब चीजें हैं। अब सूत्र लिखा जाए क्या, PV बराबर NST ही लिख दो। अब P तो हमारा है कितना, 6.9, और B कितना है, अगर 100 ml है तो 12 ग्राम है। 1000 ml कर दिया जाए, 10 गुना आयतन बढ़ा दिया जाए तो 120 ग्राम हो जाएगा। और तब हम मान सकते हैं कि 120 ग्राम 1 लीटर में घुला है, क्योंकि यहां B जो है वो लीटर में ही रहेगा। यहां देखो जो नियतांक है उसमें लीटर रखा गया है। आई बात समझ में, तो मात्रक की समानता होनी चाहिए पूरे सूत्र में हर जगह। तो B आयतन जो है वो लीटर में है, तो हमने क्या किया, 100 ml में 12 ग्राम हमको पता है, तो हम कहेंगे भाई लीटर में ले चलना है, तो चलो 10 से गुणा कर दो, 1 लीटर हो जाए, या 2 लीटर कर लो, 3 लीटर कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फालतू करोगे तो गणना में जटिलता बढ़ेगी, इसलिए 1 लीटर तक ले जाया जाता है और उसी पर हल कर लिया जाता है। तो 100 ml में 12 ग्राम, तो 10 गुना इसको कर दिया जाए, 1000 ml हो जाए, अर्थात 1 लीटर, तो 10 गुना वजन भी हो गया, 12 120। तो 1 लीटर बराबर क्या हुआ, अब इसको कैसे लिखेंगे, 100
120 ग्राम है और इसका अणुभार क्या होगा, अणुभार की गणना ही करनी है। 120 बटे डब्लू, डब्लू माने अणुभार, मोल में बदलने वाला। हाँ, इसके बाद गुणे आर 0.0821 और टी कितना हो जाएगा, 273 में 15 जोड़ो 288, 83 5 88 288। ये हो गया सवाल का ढांचा। अब क्या करेंगे, डब्ल्यू यहां कर दो, इनको पक्षांतर कर दो, डब्ल्यू का मान अर्थात अणुभार निकालना है। यहां डब्ल्यू भाग दे रहे हैं 120 ग्राम को, तो मोल बनेगा, ये अणुभार है और ये ग्राम में मात्रा है। जब ग्राम में मात्रा को अणुभार से भाग देते हैं मोल बन जाता है, तो अणुभार है। इसलिए डब्ल्यू बराबर 120 बटे 6.9, एक गुणा में खत्म हो गया, गुणे 0.0821 गुणे 288। अब यह मामला है, इसी का सरलीकरण करना है। तो क्या हुआ, इसमें दशमलव हटाओ, एक जीरो यहां बढ़ाओ, तो 10 गुणा करेंगे। अब इसका 2 जीरो खत्म करो, तो यहां हो जाएगा क्या, 12 गुणे 8.21 गुणे 288 बटे 69। अब तुम्हें चुपचाप इतने का गुणा कर लेना है, 69 से भाग दे देना है। तो 8.21 को 12 से गुणा करो, 12 के 12 के 2, 12 9 24, 1 25, हासिल आया 2, 12 96, 2 98, 2 अंक पे दशमलव। अब गुणा करना है कितना, 288 से, ये भी बचा है अभी। 8 गुणाई 16, 8 पंचे 40, 1 41 और 8 ढाई 64, 4 68 और 8 नवा 72, 6 78, फिर 8 से है तो दोहरा दो, 6 1 8 8 7, ठीक। फिर 2 से गुणा करो, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17 और 2 नवा 18, 1 19, 6 6 1 7, 8 4 12, 1 13, 8 8 16, 1 17, 7 7 14, 8 22, 1 23, 9 7 16, 2 18 और 1 1 2। कितने अंक पे, 2 अंक पे दशमलव, ठीक। ये तो ये बराबर हो गया कितना, 28 373, 28 373.76 बटे 69, ठीक। अब 3 से कटने वाला है, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 2 17, 3 सते 21, 2 3 9 27, हाँ कटेगा, 3 दूनाई 6, 3 3 9, 3 से काट के छोटा करो, 3 9 27, 1 3 चौक 12, 1 3 पचे 15, 2 बचा 2 23, 3 सते 21, 2 23, 3 नवा 27, 3 दुनाई 6। तो ये आ गया कितना, 94 5 7 9 2 बटे 23। दशमलव कहाँ लगेगा, 3 9 27 यहाँ,
अरे जब भाई 2 के बाद इधर गए 3 9 27 9 2, अब इसको भाग दिया जाए, यही एक सीधा 94 57 .92 भाग देना है 23 से, छोटा हो गया भाग। 20 चौक 80, 3 चौक 12, 23 चौका 92, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9, तो यहां आया 2, अब आया 5, उतारे 23 के 23, तो कितना आ गया 2, कट गया। अब किसको उतारेंगे 7 को, हाँ 23 के 23, 4 कट गया, दशमलव लगाओ, उतारो 9, 23 दूना 46, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 9 से 6 गए 3, कट गया, उतारो 2, 23 के 23, ठीक। अब इतने अंक तक, 2 अंक तक चला गया, तो इसलिए W बराबर क्या मिला 411.21, ठीक, ये इसका आंसर है। अब देखिए इसमें गुणा भाग तो भाई करना पड़ेगा, लंबा, ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें हमने करके दिखा दिया। और ये पूरा सवाल जो है वो गैसीय नियम में गैस समीकरण पर आधारित है, वही समझो सूत्र है। सूत्र याद करने की टेंशन खत्म रखो, पीवी बराबर NRT, आर के बदले यस हो गया है, लेकिन मान उसका वही है। एक सावधानी और करना है, दाब अगर जो है ये नियतांक दिया गया हो, वायुमंडल इसका मात्रक, तो जो हमारा दाब आएगा वो वायुमंडल में आएगा, ये ध्यान रखना है। कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में ताप है, परम ताप नहीं है, पर 0.2 मोलर, 0.2 मोलर सुक्रोज, ये मोल सांद्रण है, मोलरता कितनी है 2, अर्थात 1 लीटर में 2 मोल घुले हैं। विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का स्थिरांक का मान 0.082 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल है। इसमें सब राशियां लिखो, देखो क्या है। टी मिल गया, ये 27 + 273 बराबर 300 के, ठीक। इसके बाद ये मोलरता मानी जाएगी, मोलरता बराबर 0.2, ठीक, 0.2, और यस बराबर 0.082, मात्रक इसका लिख लेना। अब क्या बताना है P, ठीक। अब तो समझ गए होंगे कि इसके लिए जो सूत्र है वो PV बराबर NST ही होगा। तो देखो सूत्र हम लिख देते हैं पहले, कुछ इससे मदद मिलेगी। PV बराबर NST, देखो P बताना है, इसकी बात छोड़ो। B हमको चाहिए आयतन, तो इसमें क्या है 1 लीटर आयतन लिया जाएगा मोलर सांद्रण में, मोलरता में 1 लीटर में घुले मोल, ठीक। तो 0.2 मोलर है, तो इसका मतलब 1 लीटर में 0.2 मोल घुले हैं, तो यन का मान सीधे आ गया डायरेक्ट, ठीक, यन का मान सीधे आ गया। अब इसमें रखो, तो मान रखने पर, जब मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा
P बताना है और B का मान 1 करो। जब मोलर सांद्रण कर लिए तो 1 लीटर में 0.2 मोल, तो 1 बराबर n की जगह 0.2। यस कितना है 0.082। टी कितना है 300। ठीक, इसमें जो है कोई मोल वोल बदलने के लिए भाग देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मोलर सांद्रण उसने दे दिया। भाई इसको ध्यान से देखो, इसको चाहे मोलर सांद्रण कहो और चाहे मोलरता कह दो सीधे सीधे, तो मोलरता जितनी होती है वो 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 0.2 मोल है 1 लीटर में। उसी को हम ले रहे हैं वही मान, तो आयतन 1 लीटर लेंगे अब मोल इतने लेंगे, बस इसी पर सवाल लग जाना है। P बराबर 1 गुणा में हो गया खत्म, तो 300 2 जीरो यहां ले आओ, तो 0.2 गुणे 2 जीरो यहां सेट करेंगे तो ये हो जाए कितना 8.2 गुणे 3। अब ये होगा 3 गुना 6, 0.6 गुणे 8.2। अब ये गुणा छाक कर लो कि 6 दुनाई 12 और 6 ठे 48 1 49, 2 अंक पे दशमलव, तो ये P का मान आ गया वायु मंडल। कितना आसान सवाल है, गैस समीकरण पर सोच लो अपने आप, थोड़ा सा मोलरता वगैरह में आयतन ज्ञात करने के लिए यही दिमाग लगा लिया करो। ठीक, अगला सवाल, सुक्रोज मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम बटे मोल, इसका मतलब इसका अणुभार 342 होगा। ठीक, 342 पर 1 मोल बनता है, तो अणुभार के बराबर जब ग्राम लिया जाता है तो 1 मोल बन गया, इसका मतलब अणुभार के बराबर 1 ग्राम लिया गया है, अणुभार इसका 342, तो सुक्रोज का अणुभार 342 हो गया। के विलयन जिसे प्रति लीटर 68.4 ग्राम सुक्रोज घोलकर बनाया गया है, कितना ग्राम घोला गया है 68.4 ग्राम सुक्रोज घोला गया है। अणुभार हमको यहां मिल रहा है, इस 68.4 ग्राम को 342 से अगर जो है हम भाग देंगे तो मोल हमको मिल जाएंगे। ठीक, घोलकर विलयन बनाया गया है। 300 डिग्री केल्विन, यहां देखो ताप दिया गया है लेकिन डायरेक्ट परम ताप में दे दिया गया है, इसका मतलब 273 जोड़ना नहीं है। परासरण दाब क्या होगा, तो लिखा जाए क्या, अणुभार बराबर 342। ठीक, आयतन B बराबर 1 लीटर और ग्राम द्रव्यमान ग्राम में रहेगा बराबर 68.4 ग्राम और कैपिटल T बराबर 300 केल्विन और P हमको बताना है। ठीक, अब एक चीज बची कि इसमें जो है वो नियतांक नहीं दिया है अभी। ठीक, तो यस बराबर उसको अपनी याददाश्त से रखो 0.0821, मात्रक भी रहेगा इसी के साथ लिख लो। तो अब सब चीजें तो हो गई, अब इसमें बताओ यहां से क्या हमने पकड़ा, 342 ग्राम प्रति मोल, अर्थात 1 मोल में 342 ग्राम लगता है। तो अणुभार का यही संबंध होता है कि अणुभार के बराबर अगर ग्राम में ले लिया जाए तो 1 मोल हो जाता है, इसका मतलब 342 ही अणुभार हुआ। और इसका वजन कितना लिए हैं 68.4 ग्राम, ये क्या हो गया, एक तरीके से द्रव्यमान हो गया। ठीक, अब जो है सुक्रोज घोलकर बनाया गया है 300 केल्विन,
ताप परम ताप में मिल गया। परासरण दाब बताना है, वही जो नियतांक नहीं दिया गया था यस, उसको हम अपने याददाश्त से लिख लिए, उसको याद रखना है। तो पीबी बराबर एन एस टी, या पी बताना ही है, बी कितना है, भाई मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल, जिसे प्रति लीटर 68.4 ग्राम सुक्रोज घोलकर बनाया गया है। तो आयतन 1 लीटर किया गया प्रति लीटर, बराबर एन मतलब कितना ग्राम में वो यौगिक है उसको अणुभार से भाग दे दो तो मोल बन जाएगा। तो 68.4/342 एन हो गया। यस का मान 0.0821 और टी का मान 300। ये अब इसमें यहां चालाकी करो, अगर ये दशमलव यहां होता, ये 684 होता, 342 दूना 684, तो ये क्या होता, दूना होता। अभी मान लो यहां दशमलव हटा दो, 10 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ये 684 में इसमें भाग दो, तो क्या हुआ, 6 पंचे 30, 684 5 बार, 5 चौक 20, 5 अठे 40, 2 42 और 5 छक 30, 4 34। ये आ गया 5 और ये 1/5 मतलब 1/5 हुआ, गुणे दोनों जीरो यहां सेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 8.21 गुणे 3 और 1/5 ये होगा 0.2 गुणे 3 गुणे 8.21, 3 दूनी 6, 0.6 गुणे 8.21। अब जो है गुणा करके मान निकाल लिया जाए, तो 8.21 गुणे 0.6, 6 के 6 दूनी 12, ठीक, और 6 अठे 48, 1 49, 3 अंक पे दशमलव, तो क्या आ गया, पी बराबर 4.926, क्या वायुमंडल कह दो, क्योंकि वायुमंडल वाला नियतांक लिया गया था मान, ये 0.0821, तो जो दाब निकलेगा वो वायुमंडल में रहेगा। तो अब कुछ खुलासा हुआ, जैसे इसमें एक नई समस्या डाल दिया था कि यस नहीं दिया था, नियतांक नहीं दिया था। दूसरी बात लीटर, तो यहां हुआ जिसे प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में 68.4 घोला गया, इतना वजन। अब इसको मोल बनाना है तो इसके अणुभार से भाग दो, अणुभार का अंदाजा यहां से लगा लिया गया, 342 ग्राम प्रति मोल होता है, इसका मतलब 342 ग्राम का 1 मोल होता है, तो इसका अणुभार 342 रहा होगा, क्योंकि अणुभार के बराबर ही ग्राम लेने पर मोल बनता है। 3 अणुभार हम जान गए और उनको उनकी जगह रख दिए, इसके बाद कैलकुलेशन है।